नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत से लोग रोज चर्चा करते हैं। जिस बारे में दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ नशा करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नशा करना अच्छा होता है कुछ कुछ चीज़ों का, कुछ कुछ चीज़ों का नहीं होता है। तो किन किन चीज़ों का नशा अच्छा होता है और किन किन चीज़ों का नशा हमें करना चाहिए, आज उसी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नशा करना सीख लो। आज का जी हाँ टैग लाइन यही है, नशा करना सीख लो। किस चीज़ का नशा, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, हम दिन में बहुत तरह के काम करते हैं, अच्छे काम, बुरे काम। कुछ ऐसे काम करते हैं जिनका शायद कुछ हमें रिजल्ट भी नहीं मिलना होता, कुछ ऐसे काम जो कुछ किसी के कहने पर करते हैं। लेकिन कुछ हम ऐसे काम करते हैं जिनका हमें नशा होता है, जो हमें खाना मिले ना मिले, हम खुश हों या दुखी हों, हम वो काम फिर भी करते हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस काम का हमें नशा हो, जिस काम का हमें मज़ा आए करने में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हैं कि वो काम करो जो काम का नशा हो। आपको उनको अपनी रगों में डालना पड़ेगा अगर आप अपना नाम चाहते हो कि नाम बन जाए बहुत कम समय में। सबसे पहली बात दोस्तों, डिसिप्लिन का नशा। सबसे पहला नशा अगर आपको करना है तो वो किस चीज़ का, डिसिप्लिन का नशा। बेनिफिट क्या रहेगा? डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़, एक सिंपल सा वर्ड डिसिप्लिन, अगर आप अपनी लाइफ में डालते हैं, अगर इसका रोज़ आप नशा करते हैं और अगर आपकी रगों में चल गया तो कोई नहीं रोक सकता। तो कोई नहीं रोक सकता। खुद भी चाहोगे ना, क्योंकि नशा जब पता होगा, नशा जब हो जाता है उसको उतारने के लिए हमें दवाइयाँ खानी पड़ती है या किसी से डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, अगर डिसिप्लिन का नशा आपकी रगों में, आपकी नसों में दौड़ गया तो कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। कोई भी नहीं रोक सकता, खुद भी नहीं रोक पाओगे। नशा है क्या? सबसे पहली बात, डिसिप्लिन का नशा है क्या? एक अपना रूटीन तैयार करो, जो काम आपको करना है, क्योंकि आपका जो भी रूटीन है उसको एक पेपर पे उतार लो और उसको फिक्स कर लो कि हाँ ये काम मुझे करना है। और कभी भी कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, जो काम की है वो करना ही करना है। तो वो ऐसा कर लो। अगर आपको कुछ, अगर देखो जो काम आपको पसंद है, सपोज करो आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, आपको क्रिकेट का नशा है, तो आप डिसिप्लिन बना लो कि रोज़ के रोज़ 2 घंटे क्रिकेट खेलना ही खेलना है, प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आपको पढ़ाई का नशा है तो अपने नसों में डाल लो कि रोज़ के रोज़ 1 घंटा या 2 घंटा, जितना भी आपको टाइम चाहिए उतना पढ़ना ही पढ़ना है, रीडिंग करनी है, स्टडी करनी है, जो भी करना है। तो सबसे पहली बात, डिसिप्लिन का नशा अपने अंदर उतार लो। कोई नहीं रोक सकता, मैं कह रहा हूँ खुद भी नहीं रोक सकते आप खुद को सक्सेसफुल होने से, जिस दिन आपने डिसिप्लिन का नशा करना शुरू कर दिया। सेकंड नशा, सबसे ज़रूरी, बिलीव का नशा। बिलीव का नशा कैसे? आप बिलीव करना शुरू करिए खुद में, चीज़ों में, यूनिवर्स में। क्योंकि जब आप चीज़ों को करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो उसी तरीके से बनने लगते हैं जैसा आप चाहते हो कि वो बने। क्योंकि आप यहाँ एक बात समझिए, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको बिलीव नहीं होगा कि वो हो सकता है। लेकिन जब आप चीज़ें करना शुरू करते हो आपको बिलीव होना शुरू होता है कि हाँ, देखिए एक लेवल होता है, स्टार्टिंग से हर चीज़ स्टार्ट होती है। आप सोच लो सबसे पहले मैं स्टेम या बिल्कुल ऊपर पहुंचो, नहीं, यू आर रॉन्ग। सबसे पहले प्लांट स्टार्ट होता है रूट से, रूट के बाद स्टेम आती है, उसके बाद लीव्स आती है, उसके बाद फ्रूट्स आते हैं जिसको आप खाते हो, जिसका आपको फल मिलता है। इसी तरीके से सबसे पहले आपको बीज लगाना पड़ेगा। बीज का मतलब है सबसे पहले आपको बीज लगाना पड़ेगा अपने बिलीव करने का। स्टार्ट कहाँ से होता है? देखो सबसे पहले कोई भी बात, कोई भी आइडिया आपके मन में आया, कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हो, सबसे पहले बिलीव होता है। मन से आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो उस काम को। अगर आप उस काम को आपने बिलीव कर लिया कि हाँ मैं कर लूँगा इस काम को, और आपके माइंड में सेट हो गया हर चीज़ के लिए कि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, और जो आप कर सकते हो वो आपका है, फिर आपको उसका फल मिलना ही मिलना है। 2 बार गलत होगा, 10 बार गलत होगा, 1000 बार गलत होगा, बट बिलीव ये करना है कि होगा, नेक्स्ट टाइम होगा। एक टाइम होगा कि जब वो हो ही जाएगा। क्योंकि देखिए सारी बात गलत भी नहीं हो सकती ना कभी तो सही होगी। इसी तरीके से बिलीव का नशा करना शुरू कीजिए। इन चीज़ों का नशा जो मैं आज आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर इन चीज़ों में से 1 या 2 का भी नशा आपने अपनी नसों में उतार लिया ना, इतना हाई चले जाओगे कि उतारने के लिए उस नशे को
कभी नहीं कहोगे उस नशे को उतारने के लिए, क्योंकि वो नशा आपको कहाँ ले जाके छोड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि सिगरेट और दारू का नशा आदमी को जहन्नुम तक ले जाके छोड़ता है, या बहुत बुरा होता है, या मतलब वो नहीं छूटता। इसी तरीके से अगर आपने इन चीज़ों का नशा करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए कितनी ऊपर जाओगे खुद को भी नहीं अंदाजा होगा। आपको ये अंदाजा ही नहीं होगा कितनी ऊपर तक आप पहुँच जाओगे, कितना नाम आपका होगा, कितना फेम आपको मिलेगा, कितना पैसा आप कमा जाओगे। देखिए जो भी आपका एक मेन कैसे भी कह लिए, जो आपका टारगेट है, जो जहाँ आप देखते हो खुद को कि हाँ मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, तो उन चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे कहते हैं वट एवर इट टेक्स, या मतलब हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना आपको करने के लिए। तो वो अगर आप सीख गए या वो आपने चीज़ें करना शुरू कर दी जो आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए आपको करनी है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। वो चीज़ करो जिसका मज़ा आपको आए, जिसका आपको सक्सेस का नशा हो। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन का नशा करो। एक्शन का नशा कैसे? काम करने शुरू करो, ना कि सिर्फ कहना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या फ़ायदा उस चीज़ का? है कुछ फ़ायदा? लोग सुन के सिर्फ मजाक बनाएंगे, बेशक मुंह पे ना बनाए, पीछे बनाते हैं। मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? करने को आप कहते हो तो मैं चांद पे चला जाता हूँ कल रात को, या फिर कुछ भी आप कह देते हो, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा। इसलिए वर्ड्स का नशा नहीं, एक्शन का नशा करना है। जी हाँ, एक्शन का नशा। एक्शन का नशा कैसे? एक्शन का नशा जब आप करते हो तो आप सिर्फ, आपको ये पता है कि बोलना नहीं है, करना है। बोलना तो है ही नहीं, किसी के साथ शेयर कुछ नहीं करना, क्योंकि शेयर करके कोई बेनिफिट नहीं है। आपको सिर्फ नेगेटिव ही चीज़ बताएंगे। कभी भी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप किसी से कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, कभी भी आजमा के देख लेना लोगों को। लोग सिर्फ उसकी नेगेटिविटी आपको 100 गिनवा देंगे, 250 गिनवा देंगे, 1000 गिनवा देंगे, बट कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, क्या आपको उससे बेनिफिट होगा। तो इसीलिए एक्शन करना शुरू करो, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, और जब तक सीखोगे नहीं एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? जब सीखोगे, 2 बार गलत करोगे, 4 बार गलत करोगे, तभी तो कुछ सीखोगे, अच्छा तभी तो कर पाओगे। इसीलिए तीसरा, एक्शन का नशा अपने अंदर डाल लो। चौथे नशे की हम बात करेंगे। चौथा नशा एफर्ट का। एफर्ट करने शुरू करो। देखिए जुड़ा हुआ एक्शन से ही है, लेकिन कैसे अलग है? थोड़ा सा अलग है सिर्फ। एफर्ट का नशा ऐसा होता है, अगर हमारे माइंड में कुछ आया, हम ये सोचते हैं बाद में कर लेंगे या जब कर लेंगे, लेकिन एफर्ट करने शुरू करो। उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, सपोज करो उसके लिए आपको एक टीम बिल्ड करनी है 10 आदमियों की, या आपको उसके लिए कोई भी रिसोर्सेज चाहिए, तो उनको गैदर करना शुरू करो। मेन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे उन चीज़ों के लिए कुछ भी एफर्ट्स करने शुरू करो जो आप करना चाहते हो। देखिए हमारे माइंड में 100 तरह की चीज़ें चलती हैं, हम वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट ओवरऑल करते कुछ नहीं है। 2-4 चीज़ें करके जो हमारे एक लेवल तक होता है, या जो हमारे सर्कल तक हम कर सकते हैं बिना कुछ एफर्ट्स लगाए, वो हम कर लेते हैं। इसलिए वो काम करना शुरू करो जिसमें एफर्ट लगे, वो काम करो जिसमें एफर्ट लग के आपको उनका रिजल्ट मिले, क्योंकि एफर्ट्स का नशा जब आप पे चढ़ जाएगा तो आप हर चीज़ के एफर्ट करने शुरू करोगे, और उन चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपको सफल कर दे ये आपको भी नहीं पता। इसीलिए पॉइंट आप लाइक करो वीडियो को भी, इसीलिए आप एफर्ट्स करना शुरू करो, एफर्ट्स का नशा अपने अंदर उतारो। कोई भी काम हो एफर्ट करके देखो, गलत सही बाद में पता लग जाएगा। वो काम मत करो जो ज़्यादा ही गलत हो, वो काम करो जिनका आपको नहीं पता, क्योंकि जब तक करोगे नहीं सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं पता कैसे लगेगा। इसीलिए एफर्ट करना शुरू करो आज ही के आज। नेक्स्ट पॉइंट है एटीट्यूड का नशा। जी हाँ, एक ऐसा नशा जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आप डिपेंड नहीं करता आप काले हो गोरे हो, डिपेंड नहीं करता आप अमीर हो गरीब हो, डिपेंड नहीं करता आप कैसे भी हो, कैसे भी हो आप। एटीट्यूड का नशा अगर आपके अंदर है, बैड एटीट्यूड नहीं, नॉट बैड एटीट्यूड, इट्स पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर है तो आप सफल होगे, ये लिखवा लो मेरे से आज। क्यों? मैं तरीका बताता हूँ। देखिए एक चीज़ देखिए, एटीट्यूड सबसे पहले हमारे अंदर कुछ कुछ चीज़ें दिखाता है। सबसे पहले अगर आप हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, सबसे पहले, क्योंकि अगर आप हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या, आप सिर्फ बोल रहे हो, सुन कहाँ रहे हो, सुन तो रहे नहीं। एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है, आपका एक कंप्लीट लाइफस्टाइल क्या है, एक आपका अंदर का मन कैसा है, क्योंकि आप अपने मन को सामने रखते हो। आपकी पर्सनैलिटी, आपके अपीयरेंस, ये सारी चीज़ क्या होती हैं, आपको शो करती हैं। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप सामने वाले से अच्छी तरह बात करते हो, सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हो, तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देगी। ये एक ऐसी चीज़ है, एटीट्यूड एक पॉजिटिव एटीट्यूड। आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट नेगेटिव एटीट्यूड, ओनली पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, हेल्प करता है, बहुत जगह हेल्प करता है, आपकी एक टोटल पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। तो इस चीज़ को समझ लो और एटीट्यूड को अपने अंदर डाल लो, पॉजिटिव एटीट्यूड का नशा करना शुरू कर दो। नेक्स्ट चीज़ है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का नशा। जी हाँ दोस्तों, सबसे अलग और अनोखी चीज़। कैसे? सेक्रीफाइस। क्या क्या सेक्रीफाइस?
कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है, ये तो आपको भी पता है और मुझे पता है कि चीज़ें लाने के लिए छोड़ना पड़ता है। अगर आप कुछ चाहते हो कि आए तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मेरे घर में वॉशिंग मशीन आए तो पैसा देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो दुआ मिले, क्या दुआ मिले, तो प्रे करना पड़ता है, ऊपर वाले का नाम लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर आप सक्सेसफुल या अपने मंजिल को पाने की आपकी भूख आपके अंदर अपनी मंजिल को पाने की भूख है अगर, तो नशा करना शुरू करो, सेक्रीफाइस का चीजें छोड़ना शुरू करो। वो चीजें जो आप ऐसे लपेट के बैठे हो जिनका कोई काम नहीं है। दिन में फोन चलाते हो, बेहिसाब काउंटिंग नहीं है कोई कितने घंटे चलाते हो, कब तक चला रहे हो, या ऐसे काम कर रहे हो जो सिर्फ सो ही रहे हो। अगर देखो सो रहे हो तो सो ही रहे हो, पता ही नहीं, मजा आ रहा है सोने में, हाँ बहुत मजा आ रहा है, लेकिन क्या रिजल्ट क्या है? सेक्रीफाइस आपको नींद का करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस आपको अपने एक कंफर्ट जोन का करना पड़ेगा। एक कंफर्ट जोन होता है ना, मेरा सर्कल होता है, उसका करना पड़ेगा। जब आप कंफर्ट जोन का सेक्रीफाइस करते हो तब आपको चीजें अच्छी लगती हैं, जो आपका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए सक्सेसफुल लोग कभी भी कंफर्ट जोन से निकले, ये तो एक लिख लो ऐसे, यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे कंफर्ट जोन से कभी भी सक्सेसफुल लोग नहीं निकले हैं। जब आप खुद को अपने डिसकंफर्ट जोन में रखते हो, यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तब आप ग्रो करना शुरू करते हो। और जब आप अपने सेक्रीफाइसेस आप करते हो, जब आप अपने सेक्रीफाइसेस करते हो उन चीज़ों को जो आपको अच्छी लगती हैं, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको रियलिटी में अच्छी लगती है। क्योंकि आप वो चीज़ें करते हैं जो आपको पसंद ही नहीं है, आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए फ़ोन चला रहे हो। किसने कहा था फ़ोन चलाओगे आप? किसने कहा था? क्योंकि कुछ तो काम नहीं है, टाइम फ्री है अपना, इसीलिए बैठे रहते हैं, लगे रहते हैं कुछ ना, कभी यूट्यूब चला लिया, टिकटॉक चला लिया, फेसबुक चला लिया, फेसबुक पे किसी की फ़ोटो देख ली, इंस्टाग्राम पे किसी की फ़ोटो देख ली। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर करना है कुछ, अगर नशा करना ही है, अच्छा बुरा, तो सेक्रीफाइस का नशा करो ना। चीज़ें वो छोड़ो, उन चीज़ों को छोड़ो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उन चीज़ों को अचीव करने के लिए जहाँ पे आपकी मंजिल आपको बुला रही है, जहाँ पे जो आपका मन कहता है कि मैं यहाँ होना चाहिए, इसलिए वो चीज़ छोड़ दो जो आपका मन अभी कह रहा है कि ये कर लो। क्योंकि हम करना कुछ चाहते हैं, सोच कुछ और रहे हैं, और क्योंकि वो चीज़ों में कंफर्ट हमारा चला जा रहा है। क्या देखिए, ये दो चीज़ें, एक जो हम चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, एक ये जो हम कर रहे हैं। यहाँ के लिए आपको ये कंफर्ट जोन की लाइन है, ये लाइन कंफर्ट जोन के, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल बनो। इसीलिए इस चीज़ का नशा कर लो, कंफर्ट जोन को हटाने का। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस कंफर्ट जोन का, सबसे पहली बात ये है कंफर्ट जोन, इसका नशा कर दो, नशा करना शुरू करो। कंफर्ट जोन का नशा जब सेक्रीफाइस करोगे इसका, तो क्या मिलेगा? जो आप रियलिटी में चाहते हो, ये पॉइंट मिलेगा जो आप रियलिटी में चाहते हो। ये क्या था जो आप अभी कर रहे हो, और ये जो आप करना चाहते हो, तो ये मिलेगा जब इसका बीच का जो दीवार थी उसको तोड़ दोगे, जब सेक्रीफाइस कर दोगे। किस चीज़ का? कंफर्ट जोन का। नेक्स्ट है एक ऐसा नशा जो आपका बिल्कुल चेंज कर देगी आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपकी एक ओवरऑल आपको ही चेंज कर देगी, आपके कैरेक्टर को चेंज कर देगी। इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। क्योंकि जब आप क्रिएटिव आपके माइंड हो जाता है, देखिए एक चीज़ देखिए, कोई भी काम आप करते हैं ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, बट आप किस तरीके से कर रहे हैं डिपेंड करता है। कोई भी काम हो, चाहे कोई भी, आप घर का काम कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, या कोई भी ऐसा काम आप किसी की मदद कर रहे हो, असली तरीका जब है जब आप उसको ऐसे तरीके से करते हो जो कोई ना कर पाता हो। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्रिएटिविटी की। जी हाँ दोस्तों, क्रिएटिविटी का नशा अगर आपके अंदर है, यानी कि आप हर चीज़ को एक ऐसे तरीके से करते हैं कि कोई सोच ही ना पाए कि हाँ ये भी कर सकते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने एक इस तरीके से जाती है दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट। क्योंकि बीइंग अलोन या बीइंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स आपको एक अलग खड़ा करती है। अगर आप दूसरों से अलग होना चाहते हो तो दूसरों से आपको हट के सोचना पड़ेगा ना, यानी कि आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, नसों में आपकी क्रिएटिविटी बहनी चाहिए। क्योंकि जब क्रिएटिव माइंड से आप सोचते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट एक डिफरेंट होता है। कोई भी देखिए, हर काम करने का एक अलग तरीका होता है, हर काम का एक रिजल्ट अलग होता है। जब आप अपनी क्रिएटिविटी डाल के उस काम को करेंगे तो उसका रिजल्ट भी तो अलग आएगा। हर काम का रिजल्ट अलग आएगा अगर आपका माइंड क्रिएटिव भी है, प्लस आप उसके रिजल्ट्स के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपस में एक कनेक्टेड है, एक ओवरऑल सक्सेसफुल पर्सन के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। नशा, बुरा नशा करते हो ना, सिगरेट का नशा करते हो ना, सिगरेट पसंद होगी है ना, वीड पसंद होगी, दारू पसंद होगी, शराब पसंद होगी, ये सब पसंद है ना, इन सबको छोड़ो। ये जो चीज़ें बताई है ना, इनका नशा शुरू करो, और देखना नशा ऐसा होगा उन चीज़ों को तो भूल जाओगे, दूर दूर तक नहीं रहेंगे। क्योंकि जो रिजल्ट्स आने शुरू होंगे ना, जो उनकी चीज़ें, जो एक लोग आपको प्रेज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, वो सारी चीज़ें, उनका नशा जिस दिन शुरू होगा ना,
भूल जाओगे सारी चीज़, सारी बुरी चीज़ें भूल जाओगे। लोगों के सामने एक कैरेक्टर, एक पॉजिटिव कैरेक्टर शो अप करो, एक उनके लिए मिसाल बनो, एक मिसाल बनो लोगों के लिए, ताकि लोग, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली आपको देख के सीख सकें आपसे कि हाँ ऐसे भी होना चाहिए। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये मेरे से मैं बता रहा हूँ आपको, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है करना। एक दो दिन के लिए कर लोगे पर तीसरे दिन अपनी उसी बात पे पुरानी पे आ जाओगे। इसीलिए अगर इसको परमानेंट डालना चाहते हो अपनी रगों में तो नशा करना शुरू करो, अपने आप को प्रैक्टिस में लाओ। जैसे कहते हैं 21 डेज लगते हैं किसी भी चीज़ को हमारी हैबिट बनने के लिए, तो उन 20 डेज तक इनको फॉलो करो, 21 डेज तक इनको डालो अपनी हैबिट में। अगर 21 डेज तक नहीं होता और रेगुलर खुद को पुश करो, शुरू में किसी भी चीज़ को काम करने के लिए, किसी भी चीज़ को अच्छे काम करने के लिए खुद को पुश करो। जब खुद को पुश करना शुरू करोगे तो ही रिजल्ट्स आएंगे, और जो रिजल्ट्स आएंगे उनका मजा ही अलग हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाना, शेयर करो दोस्तों के साथ। लाइक और शेयर दोनों ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपका एक बीच में कनेक्टेड लाइन करना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने दोस्तों को चाहते हो ये वीडियो उन तक पहुंचे, ये वीडियो उन तक मिले, उनको वो भी देखे, तो आपको शेयर करना पड़ेगा। शेयर, नीचे सब्सक्राइब करके जाना, सारे काम करो, वीडियो बाकी देखो। कंटेंट रोज़ डल रहा है, रोज़ अपने दोस्तों को बताओ कि इस चैनल पे वीडियोस कैसे रोज़ डल रही हैं। और हाँ दोस्तों, हर वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। कोई टॉपिक आपको चाहिए, कोई भी ऐसे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जो आप चाहते हैं इस टॉपिक पे भी वीडियो कवर हो, तो उस टॉपिक को नीचे कमेंट्स में बताइए। हम उस टॉपिक पे वीडियो जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियोस को देखना एक अलग चीज़ है, वीडियो से कुछ सीख के अप्लाई करना एक अलग चीज़ है। इसलिए सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, इस वीडियो के साथ साथ जो भी 1% भी अगर दिमाग में चीज़ घुसी है, अगर 1% भी दिमाग में कुछ आया है, तो उसको अप्लाई करना शुरू करो आज से ही। धन्यवाद।